सदन नहीं चला पा रही है। कृपया आप अपने अपने सीट पे जाइए। Which these are all rejected, so that we can vote, check that and give a the previous rulings में I have already given all the reasons in detail. और ये नियोजित सदन बाधित करने की जिम्मेदारी आपकी होगी। भारी हंगामे के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा से इनकम टैक्स बिल 2025 को वापस क्यों ले लिया। किरेन रिजिजू एक बार फिर विपक्षी सांसदों पर क्या कहकर टूट पड़े। राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश और कुछ विपक्षी सांसदों के बीच क्यों तीखी नोकझोंक हुई और इस सब में पूर्व सभापति वेंकैया नायडू का नाम क्यों आया। संसद भवन परिसर में मीडिया से बात करते हुए प्रियंका गांधी ने क्यों मौजूदा केंद्र सरकार को बेहद कमजोर बताया। प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि सरकार संसद में चर्चा नहीं करवा रही, जबकि वो चाहे तो कुछ ही मिनटों में ये विवाद खत्म हो सकता है। इस सब के बारे में आज की संसद रिपोर्ट में आपको हम विस्तार से बताने वाले हैं। आखिर तक बने रहिए और देखिए आपके हमारे संसद में सांसदों ने क्या किया, कितना किया और जो किया वो कैसा किया। हर रोज की तरह ही लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही आज भी सुबह 11 बजे शुरू हुई, लेकिन दोनों ही सभाओं में कार्यवाही ज़्यादा देर तक नहीं चली। वजह बिहार में चुनाव आयोग द्वारा करवाया जा रहा एसआईआर की वजह से मानसून सत्र के पहले दिन से लेकर अब ये सत्र खत्म होने को आया तब तक व्यवधान जारी है। लिहाजा एक एक करके दोनों सभाओं की कार्यवाही को विस्तार से समझते हैं। शुरू करते हैं लोकसभा से। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला अपने आसन पर आए। विपक्षी सांसदों ने और सत्ता पक्ष के सांसदों ने उनका स्वागत किया। हमेशा की तरह अपने आसन पर आने के बाद ओम बिरला जी ने एक सूचना दी सभा को। उसके बाद उन्होंने सीधा प्रश्नकाल शुरू कर दिया, जबकि विपक्षी सांसद लगातार नारेबाजी कर रहे थे। विपक्षी सांसदों की नारेबाजी और उनके वेल में आने के दौरान ही और इसी बीच ही 20 मिनटों तक लोकसभा में प्रश्नकाल चला। सवाल पूछे गए, मंत्रियों ने जवाब दिया, लेकिन इन सवाल जवाब को सुन पाना मुश्किल रहा। हंगामा थमता न देख करके लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला विपक्षी सांसदों की तरफ मुखातिब हुए। उन्होंने उन्हें वही क्लास दिया जो वो मानसून सत्र के पहले दिन से विपक्षी सांसदों को दे रहे हैं, लोकतंत्र वाला। क्लास देने के बाद उन्होंने सभा की कार्यवाही दिन के 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। देखिए। और ये नियोजित सदन बाधित करने की जिम्मेदारी आपकी होगी। देश देख रहा है इस बात को लेकर। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। दोपहर 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही फिर से शुरू हुई। पीठासीन हुए कृष्णा प्रसाद तेंटी। कृष्णा प्रसाद तेंटी ने कोशिश की कि वो सभा की कार्यवाही को चलाएं। वो सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों को शांत करने में लगे रहे। विपक्षी सांसदों से लगातार कहते रहे कि लोकतंत्र के इस मंदिर को दागदार नहीं करिए, लेकिन विपक्षी सांसदों ने उनकी एक नहीं मानी। वो लगातार एसआईआर के मामले पर पोस्टर लहरा रहे थे। संसद टीवी के कैमरे बजते बजते लोकसभा की कार्यवाही को कवर कर रहे थे, तब भी विपक्षी सांसदों द्वारा लहराए जा रहे पोस्टर कहीं ना कहीं दिख जा रहे थे। जब कृष्णा प्रसाद ने ये नोटिस किया कि यह हंगामा थमने वाला नहीं है, तो उन्होंने सभा की कार्यवाही सीधा 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। कृपया आप अपने अपने सीट पे जाइए, मैं आपकी बात सुनूंगा। सदस्यगण, सभा की कार्यवाही 3 बजे तक स्थगित की जाती है। दोपहर बाद 3 बजे लोकसभा की कार्यवाही फिर से शुरू हुई। इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स बिल 2025 को वापस लेने का प्रस्ताव किया। उन्होंने कहा कि इस बिल को हम वापस लेना चाहते हैं ताकि सेलेक्ट कमेटी के पास इसे भेजा जा सके। जबरदस्त हंगामे के बीच ही इस प्रस्ताव को लोकसभा में मंजूरी मिल गई। वित्त मंत्री के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू खड़े हुए और उन्होंने सीधा विपक्षी सांसदों से सवाल करना शुरू किया। उनके कहने का मतलब ये कि सरकार चाहती है हर मुद्दे पर बहस हो, लेकिन नियम के मुताबिक बहस हो। सुनिए किरेन रिजिजू क्या कह रहे हैं। नहीं, काइंडली
be seated. I want to listen to you, but not like this. Kindly be seated. आप बैठिएगा प्लीज. नहीं, आप क्या चाहते हैं? You want me to listen to you? Please go back to your chairs. आप अपने कृपया अपने सीट में आप पधारिए. मैं आपकी बात सुनूंगा. ठीक है. पार्लियामेंट्री फोरम. माननीय मंत्री जी. चेयरपर्सन सर, आज तो फ्राइडे है और फ्राइडे में नॉर्मली ये फ्राइडे जो है मेंबर्स का ही दिन होता है और विशेष करके ऑपोजिशन पार्टी का मेंबर्स का बहुत बड़ा अवसर होता है. तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन करने में भी डिस्टर्ब कर रहे हैं ऑपोजिशन पार्टी. और प्राइवेट मेंबर बिल्स, प्राइवेट मेंबर का टाइम को भी आज ऑपोजिशन पार्टी ने बर्बाद किया है. बहुत दुख की बात है. और भविष्य में आप लोग ये मत कहिएगा कि सरकार सहयोग नहीं किया है. सरकार ने शुरू से कहा है चर्चा के लिए तैयार है नियम के तहत. तो सर, मैं आपके माध्यम से हमारे विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि आज आप लोगों ने प्राइवेट मेंबर का बिल को भी आप लोगों ने डिस्टर्ब किया है, इसलिए हम बहुत दुखी हैं. माननीय सदस्यों, कई मेंबर्स ने ये किया है कि आज प्राइवेट मेंबर बिल का अवकाश दे. कई लोग ने पूछा है. फिर भी आप इस तरह आप हाउस को चलाना नहीं चाहते हैं. तो हम अभी क्या है, सभा की कार्यवाही सोमवार दिनांक 11 अगस्त 2025 को प्रातः 11 बजे तक स्थगित की जाती है. तो आपने देखा किरेन रिजिजू जब अपनी बात कह गए, उसके बाद सभापति ने, लोकसभा स्पीकर ने लोकसभा की कार्यवाही सीधा अगले दिन 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी. कहने का मतलब यह है कि कुछ मिनटों में ही, अगर आप 11 बजे और 12 बजे और 3 बजे सबको मिला दें तो मुश्किल से कुछ मिनट ही हुए. इन मिनटों में ही लोकसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित हो गई. लोकसभा स्थगित हो गई तो हम बढ़ते हैं राज्यसभा की तरफ. यहाँ उपसभापति हरिवंश आसन पर आए. आसन पर आने के बाद उन्होंने कुछ जरूरी सूचनाएं सभा को दी और उसके बाद कुछ विधायी कार्य उन्होंने आगे बढ़ाए जो कि शांतिपूर्ण तरीके से हो गए. लेकिन जैसे ही विधायी कार्य पूरे हुए और उसके बाद उपसभापति ने सदन को ये बताना शुरू किया कि नियम 267 के तहत विपक्षी सांसदों ने कुछ मुद्दों पर चर्चा की मांग की. लेकिन चूंकि अलग अलग सांसदों ने अलग अलग मुद्दा उठाया, अलग अलग मुद्दे पे चर्चा की मांग की और राज्यसभा में पीछे ऐसा होता आया है. अलग अलग सभापतियों ने इस पे रूलिंग दी है कि ऐसे मौके पे किसी भी विषय को मंजूर नहीं किया जा सकता. जब वो ये सूचना दे रहे थे उसी समय विपक्ष की तरफ से विपक्ष के सांसद हंगामा करने लगे, सवाल पूछने लगे और उसके बाद उपसभापति ने एक एक करके कुछ विपक्षी सांसदों को बोलने का मौका दिया. देखिए क्या हुआ. There are always 3 counter precedents. Leave that aside, sir. Let's today, on behalf of all of us, the LOP is not here. Let's today make a commitment from here. On Monday morning, we will submit all on the subject of SIR. 40 notices. Rule will apply. You agree That rule will apply. take this subject up? Rules will apply You to agree? that. Rules will apply to that. Opposition. There is Sir, a one rule will minute. apply to Sir, that. one minute. Sir, one minute. Sir, one minute. Sir, John one Britas. minute. John Sir. Britas. Yes, John Britas. John Britas, you tell. John Britas. Now John Britas. I have already given you. Also. Please. I have already, John Britas ji. I have already given you opportunity. Sir. 1 minute. 1 minute. Sir. 1 minute. Sir. Thank you very much, sir. Derek ji, 1 minute. Sir. 1 minute, Derek ji. Derek. Imran ji, हाँ. The other point is, sir, Please be brief. Please. हाँ. Please. sir, I feel bad. No, please Because speak. he's screaming. Sir, the other point is, Please. sir, the other point is, it is a democracy. इस तीखी नोक झोंक के बाद उपसभापति हरिवंश ने राज्यसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी. 12 बजे राज्यसभा की कार्यवाही एक बार फिर से शुरू हुई. लेकिन और मात्र दोनों लगा रहा हूं, इसलिए समझ लीजिए
मात्र 10 मिनट के भीतर राज्यसभा की कार्यवाही भी पूरे दिन के लिए स्थगित हो गई। अब राज्यसभा की कार्यवाही भी सोमवार को सुबह 11 बजे फिर से शुरू होगी। तो मॉनसून सत्र का एक और दिन हंगामे, नारेबाजी, विरोध प्रदर्शन और सरकार के अड़ियल रवैये की वजह से बर्बाद हो गया। जनता का न कोई मुद्दा डिस्कस हुआ, न ज़्यादातर सवाल पूछे गए और न ही किसी एक विषय पे ज़बरदस्त बहस हुई जिससे उस मुद्दे पर देश की जनता का मन और उस मुद्दे को लेकर के उनके सामने कोई तस्वीर स्पष्ट रूप से साफ हो पाती। कहने का मतलब यह है कि संसद का मॉनसून सत्र धीरे धीरे अपनी मियाद पूरी करने की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन सरकार और विपक्ष के बीच जो पहले दिन से विवाद चल रहा है वो सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। इस विवाद के लिए सत्ता पक्ष विपक्ष को जिम्मेदार मानता है, सत्ता पक्ष के सांसद इस बात के लिए विपक्ष को जिम्मेदार मानते हैं। अब तक हमने आपको बताया कि कैसे आज लोकसभा राज्यसभा मिनटों के भीतर ही पूरे दिन के लिए स्थगित हो गई और कैसे विपक्षी सांसदों के हंगामे की वजह से और सरकार के चर्चा न करवाने वाली बात की वजह से लोकसभा राज्यसभा में कोई काम नहीं हो सका। लेकिन संसद भवन परिसर में कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी के सामने जब मीडिया के कैमरे पहुंचे तो उन्होंने राहुल गांधी, जो कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके भाई भी हैं, उनके द्वारा चुनाव आयोग पर जो आरोप लगाए गए हैं फर्जी वोटर्स को लेकर के, उसका मुद्दा मीडिया के सामने उठाया और उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को कोई सबूत दे रहा है तो उन्हें जांच करनी चाहिए और जांच करने के बाद पूरे देश को बताना चाहिए कि क्या हकीकत है। जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि क्या इस मुद्दे पर संसद में चर्चा भी हो सकती है, तो सुनिए प्रियंका गांधी क्या कह रही हैं। और पूरा देश ये कह रहा है कि चुनाव आयोग अच्छी तरह से जांच करे और तब बोले। बगैर जांच किए कुछ नहीं कह सकते। कोई सबूत दे रहा है आपको, इतनी बड़ी किताब भर एक विधानसभा में आपने देखे कितने फर्जी वोट थे, सबने देखे, वो सबूत है तो उसको लें, जांच करें और देश को बताएं कि क्या हो रहा है। हम सदन में भी चर्चा होनी चाहिए इस बात के ऊपर, जब सरकार सदन चल रहा है तो इतने सारे साक्ष्य। अरे सदन में सरकार की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो SIR पे चर्चा करें, इस पे क्या चर्चा करेंगे। एकदम कमजोर हो गई है ये सरकार, सदन नहीं चला पा रही है और सदन चलाने में इतनी मुश्किल नहीं है। बैठिए सबके साथ, कहिए हम चर्चा कर लेंगे, चर्चा करने में क्या प्रॉब्लम है। आप अपनी बात रखिए, सब सुनेंगे, हम अपनी बात रखेंगे, बात खत्म। तो आज लोकसभा और राज्यसभा से इतना ही, आज संसद परिसर से इतना ही। मुझे पता है आपको अफसोस हो रहा होगा, मुझे भी अफसोस हो रहा है, क्योंकि आज ज्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं, संसद से कुछ हुआ ही नहीं। अगर कुछ छोटी मोटी चीज़ों को छोड़ दें, जैसे इनकम टैक्स बिल सरकार ने वापस ले लिया, इसको लेकर के सोशल मीडिया पे चर्चा हो रही है कि क्यों वापस लिया, इसको छोड़ दें तो कोई बड़ा काम काज आज लोकसभा राज्यसभा में नहीं हो पाया। इस पूरी प्रक्रिया के बारे में, लोकसभा राज्यसभा में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में आपकी क्या राय है, हमारी इस रिपोर्ट, संसद रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आपकी राय का हमें इंतज़ार रहता है और उसी से हम अपने शो को और कैसे बेहतर बनाएं, इसके लिए एक रास्ता, एक मार्ग दिखता है। बहुत बहुत शुक्रिया।